हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। यदि आपने बीए पार्ट 1 या बीए फर्स्ट ईयर या बीए प्रथम वर्ष में पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्टों को रखा है, यानी कि राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को रखा है, तो प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए आज का वीडियो वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको नाम लिख देना है उस सब्जेक्ट का, और इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा की तरह बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे, जिसके 1 भी रुपए नहीं लिए जाते। और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारे के सारे कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं, जिसके 1 भी रुपए नहीं लिए जाते। तो आपको अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, फिर सिस्टमेटिक ढंग से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करने का काम करेंगे, ठीक है। यदि आपसे प्रकृति एवं क्षेत्र से संबंधित कोई भी सवाल कोई भी एग्जाम में पूछ दिया जाए, यानी पार्ट 1 में पूछ दिया जाए, एसएससी रेलवे में पूछ दिया जाए, बीपीएससी में पूछ दिया जाए, तो आप आंख मूंद करके ये सवाल अवश्य बना लोगे, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति एवं क्षेत्र से जितने भी सवाल बनने वाले थे सारे सवाल को इस वीडियो में कवर किया गया है। इससे बाहर एक भी सवाल कभी पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक एक सवाल को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्र शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहोगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यदि आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस की, तो प्यारे बच्चों मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते रहना है। वीडियो को देखने मात्र से ही आपको सारे के सारे प्रश्न कवर होते जाएंगे, आपको लिखने या पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि ये पहला प्रश्न आप देख रहे हो, किसने कहा है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है? किसने कहा है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है? तो अरस्तु ने कहा। जी हाँ दोस्तों, अरस्तु महोदय ने कहा कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, और काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है। अरस्तु का जब नाम आता है तो अरस्तु काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। यूनानी राजदर्शन के इतिहास में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का ही नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। यानी कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों दार्शनिक ने न केवल यूनान की गरिमा बढ़ाई, बल्कि मानव ज्ञान के विकास में भी काफ़ी ज़्यादा महान योगदान दिया, ये तीनों, ठीक है। अरस्तु जो है ये प्लेटो के सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे, प्रिय शिष्य थे, ठीक है। राजनीतिक दर्शन में अपने गुरु से प्रेरित थे कौन? कौन प्रेरित थे? अरस्तु, और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। किंतु दोनों के राजनीतिक विचार काफ़ी ज़्यादा अलग थे, ठीक है। यहाँ पर बात कर ले तो प्लेटो एक आदर्शवादी तथा क्रांतिकारी विचारक थे, और वही बात कर ले अरस्तु तो अपने चिंतन में एक यथार्थवादी और यथाशक्ति के समर्थक थे। तो प्यारे दोस्तों, अरस्तु के बारे में और भी विस्तार से हम लोग पढ़ें समझेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि यूनानी राजदर्शन के इतिहास में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, अरस्तु से एक सवाल आपसे और पूछ दिया जाता है, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और आपसे एसएससी रेलवे में भी ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि अरस्तु के कौन कौन से पुस्तक हैं, और पार्ट 1 में तो पूछे ही जाते हैं। तो प्रकृति एवं क्षेत्र से संबंधित सारे सवाल को कवर किया जाएगा इस वीडियो में, तो आप स्किप मत करना। आपके पास समय ना हो तो समय निकाल के इन प्रश्नों को यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, क्योंकि नोटबुक में भी आपको इतने अच्छे ढंग से समझाए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिख भी सकते हो, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु ही थे, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात कर ले, अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र एवं जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की, ठीक है। जीव विज्ञान जो आप पढ़ रहे हो, जीव विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है, समझ सकते हो ना आप। तो अरस्तु के द्वारा जो है कौन कौन से बुक लिखे गए थे? अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशक्ति, राजनीतिक शास्त्र। तो यहाँ पर देख सकते हो ना, राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स, ठीक है। और पॉलिटिक्स के अलावा इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। नीति शास्त्र, ठीक है। इसके बाद जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर ले प्यारे दोस्तों, और भी कुछ आपको मैं यहाँ पर डिटेल्स में बता दूं। वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी स्टेप बाय स्टेप बताने का काम किया जा रहा है, ठीक। अरस्तु ने अनेक रचनाएं की थी, जिसमें कई नष्ट हो गए, ठीक है। अरस्तु का राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है।
यदि अभी आप जो है राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो और राजनीति विज्ञान में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? पॉलिटिक्स। अरस्तु ने जंतु इतिहास में नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरस्तु के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हो, किसने कहा है राजनीति तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ठीक है, किसने कहा है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये राजनीति कानूनी तौर पर स्पष्ट करती है। तो इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, तो अरस्तु महोदय कहते हैं, ठीक है, अरस्तु महोदय कहते हैं कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आपका अरस्तु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है ये। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतक है। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतक है, ये किसके द्वारा कहा गया है प्यारे दोस्तों? इसके बारे में भी आपको बताना है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तो चार्ल्स ई मेरियम के द्वारा कहा गया है कि व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतक है। व्यवहारवादी जो है वो राजनीति शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतक है। किसके द्वारा क्या कहा गया था? चार्ल्स ई मेरियम के द्वारा। किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है? जी हाँ दोस्तों, किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अपने लिए परिभाषिक शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता है? ठीक है, ये किसने कहा है? तो प्यारे दोस्तों, जेलिनेक ने कहा है कि राजनीति शास्त्र के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अपने लिए परिभाषिक शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारे विज्ञान पढ़े होंगे, ठीक है, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, परंतु राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो अपने लिए सबसे अधिक परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता उन्हें पड़ी है। सबसे अधिक परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता किन्हें पड़ी है? राजनीतिक विज्ञान को, यानी राजनीति शास्त्र को। ये जेलिनेक के द्वारा कही गई है, जेलिनिक के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है? राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है, किसने कहा है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लिखते चलोगे। ठीक है, यदि लिख नहीं पाते हो तो सिर्फ सुन तो सकते हो ना, सुन लो ना, एक दो बार अच्छे से सुन लेना, सुनते से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है? राज्य के अलावा राजनीतिक शास्त्र किसी और का अध्ययन नहीं करता है। तो किसने कहा है प्यारे दोस्तों? तो बंसवली। ठीक है, बंसवली, J.W. गार्नर, इसके बाद गैरिस, ये तीनों कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य का ही अध्ययन करता है। ये तीनों का मानना है, बंसवली का, J.W. गार्नर का, गैरिस का, ये तीनों का कहना है कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ और सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन से संबंधित है? किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र जो है राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन से संबंधित है? तो आप लोगों ने अभी प्यारे दोस्तों अभी एक तुरंत प्रश्न आपने क्लियर किया था, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र जो है राज्य का अध्ययन करता है? ठीक है, तो किसने कहा था? बंसली, J.W. गार्नर तथा गैरिस। परंतु यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र जो राज्य के अलावा सरकार का भी अध्ययन करता है, सिर्फ और सिर्फ राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख ले कुल मिलाकर तो R.N. गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। इसके बाद R.G. गेटेल, हेरोल्ड जे लास्की, यानी कि कुल मिलाकर डी, सभी कहते हैं। ठीक है, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है? किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ, मान के चलो कि ये घर है और मेरा प्रारंभ घर से ही होता है और मेरा अंत भी घर में ही हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। मान के चलो कि आपका जन्म घर में होता है, तो कहीं ना कहीं मान के चलो मेरा जन्म जो है घर में होता है और मृत्यु भी घर में ही होता है। ये 100 में 19% आदमी के साथ ऐसी घटना होती है। 100 में 90% आदमियों के साथ इस तरह की घटना घटित होती है। तो इसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र में भी इसी तरह का लॉजिक को जोड़ा गया है। राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ जो है राज्य से ही होता है और राज्य में ही अंत हो जाता है। राजनीतिक शास्त्र का घर कौन सा है? राज्य। राजनीतिक शास्त्र का घर, जैसे जिस तरह हमारा घर
ये है। उसी तरह राजनीतिक शास्त्र का घर कौन से है? राज्य। तो राज्य में ही ये, राज्य से ही ये प्रारंभ होते हैं और राज्य में ही जाकर अंत हो जाते हैं। ये किसका मानना है? तो J.W. गार्नर का। J.W. गार्नर का, यानी कि J.W. गार्नर कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ राज्य से होता है और अंत भी राज्य से ही होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, किसने कहा कि राजनीतिक, जी हाँ दोस्तों, पहला यानी कि 9 नंबर का सवाल है, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंध विद्या है? एस लीकॉक महोदय कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र जो है सरकार से संबंधित विद्या है। जी हाँ बिल्कुल। अभी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, तो राजनीति कौन करते हैं? नेता लोग करते हैं। नेता लोग क्यों करते हैं? तो अपनी सरकार बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अपनी सरकार बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एस लीकॉक के द्वारा राजनीतिक शास्त्र जो है सरकार से संबंध विद्या है, सरकार से संबंधित विद्या है। नेता लोग ही इसकी विद्या खास करके ज़्यादा रखते हैं। और क्यों रखते हैं? तो सरकार बनाने के लिए। मान के चलो मुझे सरकार नहीं बनानी है, तो राजनीतिक शास्त्र के बारे में उतना समझ क्यों विकसित करेंगे, उतना राजनीतिक हम जाके क्यों करेंगे? और नेता को सरकार बनानी होती है, इसलिए इस तरह की विद्या वो रखते हैं। ये किसका कहना है? एस लीकॉक का। ठीक है। इसका नेक्स्ट प्रश्न आपका प्यारा दोस्तों, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है? राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, तो जॉर्ज E.G. कैटलिन महोदय का कहना है कि राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मान के चलो कि आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया। ठीक है। तो आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ विकसित हो गई। आने वाले इलेक्शन में क्या करते हो आप? अपने गांव में किसी भी पद से खड़ा हो जाते हो और जीत जाते हो। ठीक है, जीत जाते हो। तो आपने पहले से भी राजनीतिक पढ़ाई करी, तो आपकी राजनीतिक समझ काफ़ी ज़्यादा विकसित है। ठीक है। तो आप जो है राजनीति के दम पर आप क्या करें? मंत्री बने या सरकार बने या कुछ भी प्रधान बने। ठीक है, राजनीति के एकदम से। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक को यदि आप जीत लेते हो, तो राजनीति की जो शक्ति होती है उससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी। अभी देख लो भारत को कौन चला रहा है? कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ति ही चला रही है, कोई ना कोई पार्टी ही चला रहा है ना। जैसे बीजेपी अभी के समय में है, तो बीजेपी ही भारत को चला रहा है, ना कि हम लोग चला रहे हैं। वो चाहेंगे तो लॉकडाउन लगा देंगे, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति कहाँ से आई? राजनीतिक पावर, यानी पॉलिटिकल पावर। ठीक है। तो ये कहना किसका है? जॉर्ज E.G. कैटलिन। ये बात बहुत पहले इन्होंने कहे थे, और अभी जो कि आप देख पा रही है बात कहीं ना कहीं रियल है। तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग तर्क शक्ति के विद्वान थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देखिए कि किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र किसी समाज में मूल्यों के अधिकाधिक विभाजन का अध्ययन है? किसने कहा राजनीतिक शास्त्र किसी समाज में, यानी कि कोई भी समाज में मूल्यों के सबसे अधिक विभाजन का अध्ययन करता है? तो प्यारे दोस्तों, डेविड ईस्टन ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। डेविड ईस्टन का कहना है कि राजनीतिक शास्त्र किसी भी समाज में मूल्यों के अधिकाधिक विभाजन का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो छोड़ के मत जाना, बात को सुनते चलिए। बस एक दो बार वीडियो को देखोगे, आपको सुनने से ही याद हो जाएगा। ठीक है। हो सके तो आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में भी लिख लीजिए, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका आपको नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर एक भी सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। यदि आप नेचर एंड स्कोप पढ़ लेते हो, तो नेचर एंड स्कोप का कहीं भी कोई भी सवाल पूछा जाए आपसे, तो आप बना लोगे, 100% है। किसने राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र को सैद्धांतिक राजनीतिक और व्यवहारिक राजनीतिक नामक 2 वर्गों में विभक्त किया? कौन ऐसे राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में सैद्धांतिक राजनीतिक और व्यवहारिक राजनीतिक, सैद्धांतिक, देखिए राजनीतिक को 2 भागों में बांटा गया है, एक सैद्धांतिक राजनीतिक, एक व्यवहारिक राजनीतिक। ठीक है, नामक 2 वर्गों में विभक्त किया किसने? तो प्यारे दोस्तों, फ्रेडरिक प्लॉक ने राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र को सैद्धांतिक राजनीतिक तथा व्यवहारिक राजनीतिक नामक 2 वर्गों में बांट दिया, अलग कर दिया। कौन? तो फ्रेडरिक प्लॉक। आपसे एक प्रश्न कर दिया जाए, फ्रेडरिक प्लॉक ने राजनीतिक शास्त्र को कितने वर्गों में बांटा? तो आप बताओगे 2 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग? सैद्धांतिक राजनीतिक तथा व्यवहारिक राजनीतिक। ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर देख पा रहे हो, परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के विद्वान कौन है? तो परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के विद्वान है प्लेटो, टॉमस हॉब्स, T.H. ग्रीन। प्लेटो, टॉमस हॉब्स, T.H. ग्रीन, यानी कि सभी, बोले तो ऑल। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के विद्वान कौन है? प्लेटो, टॉमस हॉब्स, T.H. ग्रीन। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के विद्वान T.H. ग्रीन, टॉमस हॉब्स, प्लेटो। ओके, प्लेटो किसके गुरु थे? तो अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, और अरस्तु सबसे प्रिय शिष्य था प्लेटो का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं कौन? तो आर्थर एम बेटले। आधुनिक यानी कि नए राजनीतिक शास्त्री इनमें से कौन है? चार्ल्स मेरियम तो बिल्कुल भी आधुनिक नहीं है, ग्राहम वालस ये भी नहीं है, तो आर्थर एफ बेंटले जो है ये आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं, आर्थर एफ बेंटले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किसने कहा है कि जब कभी भी मैं राजनीतिक शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पत्रों को देखता हूं तब मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता वरना शीर्षक पर होता है। ठीक है, ये किसका कहना है? तो JW गवर्नर महोदय कहते हैं कि जब भी मैं किसी राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पत्र को देखता हूं, ठीक है, तो मुझे उतना दुख नहीं होता है जितना कि शीर्षक से होता है। तो समझ रहे हो ना क्या ये कहना चाहते हैं गवर्नर महोदय? समझ रहे हो ना आप? तो गवर्नर महोदय का कहना है कि राजनीति विज्ञान के शीर्षक से मुझे आपत्ति है परंतु उसके प्रश्न पत्र से नहीं है। मान के चलो कोई पिता है और माता है और ये उसका पुत्र है, ठीक है, और ये पुत्र की वाइफ है। वाइफ को पुत्र से कोई आपत्ति नहीं होती है परंतु पिता और माता से होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये शीर्षक है और ये पुत्र जो है प्रश्न पत्र है। तो गवर्नर महोदय कहते हैं कि मुझे शीर्षक से आपत्ति है परंतु प्रश्न पत्र से नहीं है। तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? तो जो इन्होंने बोला वो बात अभी भी सत्य है और अभी घटित हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्तों। थोड़ा हम लोग फास्टली क्वेश्चन आंसर देखने का काम करेंगे इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और समय जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। राजनीतिक शास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में निम्नलिखित कौन सा तर्क सही है? राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसके पक्ष में यानी कि देखो राजनीति शास्त्र जो है एक विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पर शास्त्र लिखा हुआ है, विज्ञान। आप लोगों के मन में एक ही बात चल रहा है, विज्ञान मतलब तो कुछ और ही होता है, परंतु राजनीतिक विज्ञान में तो ऐसी बात तो है नहीं। राजनीति में तो कुछ अलग ही तरह का विज्ञान होता है, फिर उसे विज्ञान क्यों कहा गया है? इसके पक्ष में कुछ यहाँ पर तर्क दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है प्रयोगात्मक विधि द्वारा राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन संभव है। यानी प्रयोगात्मक, जिस तरह आप विज्ञान जब आप पढ़ते हो तो थियोरेटिकल माध्यम से आप नहीं समझ पाते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र को भी आप समझने के लिए थियोरेटिकल माध्यम से नहीं, प्रैक्टिकल माध्यम से भी इसका अध्ययन कर सकते हो। इसमें भी भविष्यवाणी हो सकती है, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र में भी भविष्यवाणी हो सकती है। जिस तरह विज्ञान में कहा जाता है कि आज से कुछ दिन पहले विदाउट एंड्रॉयड फ़ोन था, तो आने वाले समय में एंड्रॉयड फ़ोन की आवश्यकताएँ होंगी, आविष्कार होंगी, तो ये भविष्यवाणी थी और अभी के समय में एंड्रॉयड फ़ोन आ चुका है। उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र में भी भविष्यवाणी हो सकती है कि आज जो है मान के चलो कि बीजेपी है तो कल और कोई भी सरकार हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मान के चलो वो अच्छे कार्य करेंगे तो आगे रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे। छोटी सी संभव यानी कि छोटी सी बात है, तो इसमें भी भविष्यवाणी हो सकती है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, इसमें विज्ञान की तरह पर्यवेक्षण विधि संभव है, ठीक है। इसमें जो विज्ञान की तरह पर्यवेक्षण विधि भी संभव है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। तो आपने समझा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, किसने कहा है कि हम राजनीति में वैसा नहीं कर सकते जैसा कि रसायन शास्त्र में एक अन्वेषक प्रयोग के समय करता है? तो लेविस कहते हैं कि राजनीति में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसा कि रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में एक अन्वेषक प्रयोग के समय करता है, ठीक है। लेविस कहते हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डेविड ईस्टन को। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी में पूर्ण रूप से क्रांति ला दिए थे, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ डेविड ईस्टन को जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का श्रेय किसको जा रहा है? तो आप बोलोगे डेविड ईस्टन, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है? किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र सिर्फ और सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है? तो प्यारे दोस्तों एस लीकॉक, ओके। इसके बाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के विद्वान कौन है? तो प्लेटो हैं, ठीक है। टॉमस हॉब्स, टी.एच. ग्रीन। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परंपरागत राजनीति शास्त्र के विद्वान कौन है? प्लेटो, टॉमस हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, ठीक है। तो जल्दी से आप इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत जो है राज्य से ही होता है? तो गवर्नर, ठीक है। राजनीति विज्ञान का आरंभ जो है राज्य से होता है और अंत भी राज्य में ही होता है, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ राज्य से होता है और अंत भी राज्य से ही होता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों,
पॉल जेनेट कहते हैं कि पॉल जेनेट, ऑप्शन नंबर डी, पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है, पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है, कौन? राजनीति विज्ञान जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। कौन कहता है? पॉल जेनेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। ठीक है, इसके बाद नीति शास्त्र के जनक भी अरस्तु ही है, तो अरस्तु को ही सारा क्रेडिट जा रहा है। अरस्तु जो है ये यूनान के काफ़ी ज़्यादा बड़े दार्शनिक थे और ये प्लेटो के शिष्य थे, सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, कौन? अरस्तु। रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा? रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा? तो प्लेटो ने लिखा। ठीक है, प्लेटो ने लिखा। रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा? तो प्लेटो ने लिखा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ह्यूमन नेचर एंड इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के पुस्तक के लेखक का कौन है? तो ग्राहम वालास। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बुक और उनके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो ग्राहम वालास। और रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा था? प्लेटो ने। अरस्तु का पुस्तक का नाम क्या है? तो अरस्तु का पुस्तक का नाम जो है पॉलिटिक्स है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, द रिपब्लिक कौन लिखे थे? प्लेटो ने लिखे थे। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, राजनीतिक शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई किस भाषा में हुई? तो यूनानी भाषा में हुई। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? यूनानी भाषा में। ठीक है, अरस्तु भी यूनान के ही थे। ठीक है, प्लेटो भी यूनान के ही थे और सुकरात भी यूनान के ही थे। तो राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? यूनानी भाषा में हुई। ठीक है, और बात कर ले यहाँ पर आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो प्यारे दोस्तों अरस्तु आधुनिक राजनीतिक विचारक तो हो नहीं सकते, प्लेटो भी नहीं हो सकते, रॉबर्ट डॉल भी नहीं हो सकते, लॉर्ड ब्राइस ये हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बात कर ले तो लॉर्ड ब्राइस आधुनिक राजनीतिक विचारक है। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस आधुनिक राजनीतिक विचारक। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। ठीक है, ये आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। ठीक है, ये राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है। ये सत्ता का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, अभी के समय का जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि ये राज्य और सरकार का अध्ययन करता है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, ये सत्ता का अध्ययन करता है, परंतु राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए प्यारे दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का पिता कौन है? तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का पिता कौन है? तो आपको इसके बारे में बताना होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात कर ले तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का पिता कौन है? तो अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु है, ये सारा क्रेडिट अरस्तु ही ले लिया है। ठीक है, तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का पिता कौन है? अरस्तु है। इसके बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ था? आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों द्वितीय विश्व के बाद, जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय हुआ था। जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो प्यारे दोस्तों पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं वो सभी एकत्रित हुए। एकत्रित होने के पश्चात उन्होंने कहा कि युद्ध से कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता है, इसलिए सर्वसम्मति में एक निर्णय लिया जाए, शांति। ठीक है, शांति। और इसके बाद ही पूर्ण रूप से आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय हुआ। यदि आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय जो है दूसरे या प्रथम विश्व युद्ध से पहले होता तो युद्ध की कभी बात नहीं आती। तो समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन नंबर 31 तक मैंने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार रिपीट करके दो बार यदि आप वीडियो को देख लेते हो तो आपके सारे प्रश्न जो है याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे, आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आधुनिक राजनीति के विद्वान है? निम्नलिखित में कौन आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के विद्वान है? ठीक है, यहाँ पर आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक नहीं पूछा जा रहा। जनक पूछा जाता तो आप अरस्तु को टिक कर दो, परंतु यहाँ पर आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के विद्वान पूछ रहे हैं तो लॉसवेल। जनक तो अरस्तु थे, यानी कि खूब मतलब इसके पिता यानी कि इसका जन्मदाता कौन थे? आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के अरस्तु। परंतु इसको मॉडिफाई करके पूर्ण रूप से आधुनिक किसने बनाया? तो लॉसवेल। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाता है लॉसवेल। लॉसवेल जो है आधुनिक राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। ठीक है, इसके बाद आधुनिक राजनीति शास्त्री कौन कौन है? आधुनिक राजनीति शास्त्री कौन कौन है? तो प्यारे दोस्तों आर्थर एफ बेंटले, इसके बाद ग्राहम वालास,
चार्ल्स ई मेरियम, यानी कि ऑप्शन ये सभी। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 34 है, राजनीति शास्त्र के कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये बताइए कि उनमें से कौन परंपरावादी और कौन आधुनिक हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात कर ले तो प्लेटो जो है परंपरावादी थे। ठीक है, प्लेटो आधुनिकवादी नहीं थे। इसके बाद H.G. जेसवेल ये आधुनिक थे। ठीक है, ये आधुनिक थे। मैकियावेली परंपरावादी थे। डेविड ईस्टन ये आधुनिक थे। चार्ल्स ई मेरियम आधुनिक थे। H.J. लॉस्की ये परंपरावादी थे। ठीक है, तो प्लेटो कौन थे? परंपरावादी। जेसवेल आधुनिक। मैकियावेली परंपरावादी। डेविड ईस्टन आधुनिक। मेरियम आधुनिक। लॉस्की परंपरावादी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों आपका, राजनीति विज्ञान राज्य के अतीतकालीन, आधुनिक तथा भावी स्वरूप का, राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यक्रम का तथा राजनीतिक संस्थाओं का एवं राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन करता है। ये किसकी परिभाषा है? गेटेल का। ठीक है, राजनीति विज्ञान राज्य के अतीतकालीन, जी हाँ, राजनीति विज्ञान जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैंने रखा है, राजनीति विज्ञान राज्य के अतीतकालीन, आधुनिक तथा भावी स्वरूप का तथा राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यक्रम का तथा राजनीतिक संस्थाओं का राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसने दी थी प्यारे दोस्तों? आप उत्तर करके बता सकते हो, गेटेल महोदय ने। ठीक है, गेटेल महोदय ने। इसके बाद अरस्तु ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पॉलिटिक्स रिपब्लिक जो है प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। तो पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। राजनीति शब्द किस भाषा में किस शब्द से लिया गया है? ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस को रखा, परंतु आपसे चलते फिरते रास्ते में कोई पूछ दे, यार तुम तो पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहे हो, परंतु ये बताओ राजनीति शब्द किस भाषा एवं किस शब्द से लिया गया है, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? तो राजनीति शब्द जो है ये ग्रीक भाषा है, और शब्द की बात करें तो ये पोलिश शब्द है। राजनीतिक ग्रीक भाषा का वर्ड है, और शब्द की बात करें तो ये पोलिश शब्द से बना है। ठीक है, तो किस विद्वान ने राजनीति को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक राजनीति में विभाजित किया? किस विद्वान ने राजनीति को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक राजनीति में विभाजित किया? तो अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी, थ्योरिया शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ग्रीक शब्द में। ठीक है, ग्रीक शब्द में। थ्योरिया जो है ग्रीक शब्द का एक भाषा है। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शामिल है कौन कौन? तो प्यारे दोस्तों, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांत का निश्चित करना, राज्य और सरकार का अध्ययन, उपरोक्त सभी। द प्रिंस में राजनीतिक व्यवहारिक समीक्षा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मैकियावेली। ठीक है, द प्रिंस की रचना किसके द्वारा की गई थी? मैकियावेली के द्वारा। और प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक, और अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स, और मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी, राजनीति को एक निरंतर विवाद की प्रक्रिया किसने बताया? ठीक है, राजनीति को हमेशा चलने वाली विवाद की प्रक्रिया किसने बताया? लिप्सन ने। लिप्सन का कहना है कि राजनीति एक विवादित प्रक्रिया है। ठीक है, लिप्सन का कहना है कि राजनीति विज्ञान जो एक विवाद में रहने वाला विज्ञान है, लिप्सन का कहना है। राजनीतिक एक अनुभववादी अध्ययन के रूप में राजनीतिक शक्ति को बनाने, उसमें हिस्सा लेने का अध्ययन, यह कथन किसका है प्यारे दोस्तों? तो ये लॉसवेल का है। ठीक है, रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा? तो प्लेटो ने लिखा। ठीक है, इसका द प्रिंस में राजनीति व्यवहारिक समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो मैकियावेली के द्वारा। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका, व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र का बौद्धिक धर्मचिंतक यानी कि इंटेलेक्चुअल गॉडफादर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बेंटले को कहा जाता है, यानी कि बेंटले नहीं, मेरियम को कहा जाता है। व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतक जो है मेरियम को कहा जाता है। व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र का बौद्धिक चिंतक जो है मेरियम को कहा जाता है। इसके बाद राजनीति को एक निरंतर विवाद की प्रक्रिया किसने कहा? तो लिप्सन ने कहा। ठीक है, राजनीति को एक निरंतर विवाद की प्रक्रिया किसने कहा? तो लिप्सन ने कहा। तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। यदि मान के चलो और बात कर ले, यहाँ पर आपका कहना है कि सर इतना स्पीड में नहीं लिख पा रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों ग्रेजुएशन में जा चुके हो, आपको 3 घंटा में कम से कम 20 पेजेस लिखने होते हैं, तो लिखने की स्पीड को आपको बढ़ाना ही होगा ताकि आप एग्ज़ाम में और भी अच्छे ढंग से और सबसे ज़्यादा फास्ट लिख पाओ, ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाओ। लिखने का हैबिट अभी से बनाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, राजनीतिक शास्त्र की प्रयोगशाला कौन है? तो इतिहास है। राजनीतिक शास्त्र का प्रयोगशाला कौन है? इतिहास है। ठीक है, इतिहास से ही राजनीतिक शास्त्र को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके लाया गया है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, राजनीतिक एक अनुभववादी अध्ययन के रूप में राजनीतिक शक्ति को बनाने में उसमें हिस्सा लेने का अध्ययन किया कथन किसका है? तो ये कथन है लॉसवेल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप सभी, राजनीतिक शास्त्र के अतिरिक्त कोई ऐसा विद्वान नहीं है
राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे एक अच्छी शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता हो। राजनीति शास्त्र के अलावा कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है जिसको सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता पड़ी हो। ये कहना किसका है? जेलिनेक का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, इसको राजनीति शास्त्र सरकार से संबंध विद्या है, ये किसका कहना है? लेकॉक का। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 52 है, कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो राजनीति में अभिरुचि नहीं रखता। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है J.H. प्राइस का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, यहाँ पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अधिकाधिक वितरण को निम्न में से कौन सा विद्यमान विशेष क्षेत्र के अंतर्गत मानता है? तो ईस्टर्न। ओके, राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण स्वाभाविकता का अध्ययन है। ये कथन निम्न में से किसने दिया है? तो लॉसवेल और कपालन। लॉसवेल तथा कॉपलान का कहना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और स्वाभाविकता का अध्ययन है। ठीक है, इसके बाद कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विशेष क्षेत्र निम्न में से क्या है? कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विशेष क्षेत्र निम्न में से क्या है? तो शक्ति का अध्ययन है। ठीक है, शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विशेष क्षेत्र जो है शक्ति का अध्ययन है। इसका क्वेश्चन नंबर 56 है, राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो। ये किसने कहा है? तो प्यारे दोस्तों, ये जो है एमर्सन ने कहा है। ठीक है, एमर्सन ने कहा है। एमर्सन का कहना है कि राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है और कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो। ये किसने कहा? एमर्सन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, किसने कहा कि राजनीति शास्त्र सिर्फ और सिर्फ सरकार का अध्ययन करता है? तो गैरिस ने कहा। गैरिस का कहना है कि राजनीति शास्त्र सिर्फ और सिर्फ सरकार का अध्ययन करता है। इसके बाद किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है? तो प्यारे दोस्तों, यानी कि R.N. गिलक्राइस्ट ने कहा, इसके बाद R.G. गेटल ने कहा, इसके बाद हैरोल्ड जे लास्की ने कहा। तो कुल मिला के इन सभी ने कहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी यहाँ पर, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत जो है राज से ही होता है। किसने कहा? तो गार्नर महोदय ने कहा। राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज से ही होता है, गार्नर महोदय ने कहा। राजनीतिक शास्त्र यानी कि राजनीतिक शास्त्र से सरकार से संबंध विद्या है। किसने कहा? लिकॉक ने। राजनीतिक शास्त्र जो है कुल मिलाकर सरकार से संबंधित विद्या है। किसने कहा? एस लिकॉक ने। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र को सैद्धांतिक राजनीतिक और व्यवहारिक राजनीतिक नामक दो वर्गों में बांटा जा सकता है? पोलॉक ने। राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान यानी कि पॉलिसी साइंस की संज्ञा किसने विभूषित किया है? तो लॉसवेल ने। राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान भी कहा गया है, किसके द्वारा? तो लॉसवेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, किसने कहा कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीतिक शास्त्र और वास्तविक सारहीन ढांचा मात्र है? तो चार्ल्स बियर्ड ने। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आप सभी यहाँ पर, इतिहास के बिना राजनीतिक जड़ रहित है और राजनीति के बिना इतिहास फल रहित है। इतिहास के बिना राजनीति जो है जड़ रहित है, यानी कि कोई भी पौधा है यदि उसका जड़ ही ना हो तो वो मुरझाया हुआ रहेगा। उसी प्रकार राजनीति के बिना इतिहास जो है फल रहित है। कोई पौधा हम बड़े शौक से लगाते हैं परंतु उसमें फल ही ना हो तो क्या फायदा। ये कहना किसका है? सीले का कहना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास के बिना राजनीति को जड़ नहीं हो तो राजनीति के बिना इतिहास को फल नहीं? तो ये सीले महोदय के द्वारा कहा गया है। ठीक है, समाजशास्त्र के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य विज्ञान पढ़ाना वैसे ही जैसे न्यूटन के गति के नियम से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विज्ञान या उष्मागति की शिक्षा कथन है। यह कथन किसका है? तो गिंडिक्स का कहना है कि मान के चलो कि आप खगोल विज्ञान के बारे में जानना चाहते हो या उष्मागति के बारे में जानना चाहते हो। आप खगोल विज्ञान के बारे में जानना चाहते हो परंतु उष्मागति के बारे में जानना चाहते हो, परंतु आप न्यूटन के गति के नियम से अपरिचित हो। ठीक है, न्यूटन के गति से अपरिचित हो तो फिर ऐसा पढ़ना ही सही है। ठीक है, उसके बारे में जानना या जानना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार समाजशास्त्र के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य विज्ञान पढ़ना वैसे ही है। ठीक है, समाजशास्त्र के मूल सिद्धांतों को यदि हम नहीं जानते तो हमें राज्य विज्ञान पढ़ना ना पढ़ना बात बराबर ही है। तो ये किसका कहना है? गिंडिक्स का। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने राजनीति विज्ञान को ये परिभाषित किया कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वो भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांत का अध्ययन होगा?
तो पॉल जेनेट का, ठीक है। इसके बाद यदि हमारे पूर्वजनों ने प्राणी विज्ञान की दृष्टि से सोचा था तो हम मनोविज्ञानिक की दृष्टि से सोचते। यह कथन किसका है? तो प्यारे दोस्तों ग्राहम वालास का, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र समाजशास्त्र का वो अंग है जो राज्य के आधार और शासन के सिद्धांतों का विचार करता है, तो पॉल जेनेट का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कूटनीतिक तथा राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा है? तो कौटिल्य। राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसकी उक्ति है? तो कैटलिन का, ठीक है। राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो ये प्यारे दोस्तों अरस्तु का कहना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी यहाँ पर, राजनीतिक शास्त्र और विधि शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। राज्य के प्रमुख कार्यों विधियों को लागू करना, उन्हें निश्चित रूप देना। क्वेश्चन नंबर 91 है, राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीतिक शास्त्र से बहुत पहले हुआ, ठीक है। राजनीतिक दर्शन का जन्म जो है राजनीतिक शास्त्र से बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीतिक शास्त्र आधारित है। किसने कहा है? तो आर.एन. गिलक्राइस्ट, ठीक है। राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को अपने धर्म में स्थिर रखे। किसने कहा है? तो प्यारे दोस्तों कौटिल्य ने कहा है, ठीक है। राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को अपने धर्म में स्थिर रखे। किसने कहा है? कौटिल्य ने, ठीक है, जिसे आप विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोल सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, समाजशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य विज्ञान पढ़ाना, वैसा ही न्यूटन। ये तो क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको, तो गिंडिक्स है। किसने कहा है कि प्रशासन राजनीति की एक शाखा है? ठीक है, राजनीति की एक शाखा है, डोनाल्डो और किंग्सले, ठीक है। इसके बाद वुड्रो विल्सन का विचार है कि प्रशासन राजनीति से अलग है, प्रशासन जो है राजनीति से अलग है। ये कहना किसका है? तो विल्सन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी विज्ञान की दृष्टि से सोचा था तो हम मनोविज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, बर्कर का। बर्कर महोदय कहते हैं कि हमारे पूर्वज यदि प्राणी विज्ञान की दृष्टि से सोचा तो हम मनोविज्ञान की दृष्टि से सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजनीतिक विज्ञान को अर्थशास्त्र अलग रखने का श्रेय किसको जाता है? तो मैकियावेली को जाता है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र को अलग, अर्थशास्त्र अलग करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मैकियावेली को ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, यानी कि इनमें से कौन विचारक राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का साथ साथ अध्ययन नहीं करता है? तो हेगेल। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का साथ साथ अध्ययन नहीं करता हेगेल महोदय। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न आपका, हम दूसरे समाज विज्ञानों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीतिक विज्ञान एवं राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार गणित के बिना यंत्र विज्ञान और रसायन के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये गवर्नर महोदय कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा विषय मनुष्य की मानसिक क्रियाओं बाह्य क्रिया व्यवहारों का अध्ययन करता है? तो मनोविज्ञान। ठीक है, समाज विज्ञान शोध परिषद का गठन किस देश में हुआ? तो अमेरिका में समाज विज्ञान शोध परिषद का गठन, समाज विज्ञान, ये प्रश्न आपसे SSC रेलवे में भी पूछ दिया जाएगा। समाज विज्ञान शोध परिषद का गठन कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास एक ऐसे वृक्ष के समान है। तो प्यारे दोस्तों ये कहना किसका था? सीले का। यानी कि इसमें कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास में ऐसे वृक्ष के समान है जैसे कोई फल नहीं लगता। यदि हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन किए बगैर इतिहास का अध्ययन करें या इतिहास को हम जानें तो कोई वृक्ष में फल जिस प्रकार ना होता है उसी प्रकार हमारी जानकारी होगी। यदि हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति विज्ञान को जानने का काम करेंगे, इतिहास को जानने का काम ना करेंगे, तो कोई वृक्ष का यदि जड़ काट के हटा दिया जाए तो वृक्ष की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है। इन सभी वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है, आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। आप सभी को अपने अपने कॉपी में लिख लेना है। यदि आपसे नेचर एंड स्कोप यानी प्रकृति एवं क्षेत्र से संबंधित कोई भी सवाल आपके कोई भी एग्जाम में पूछा जाए तो इससे बाहर एक भी सवाल नहीं रहेंगे। नेचर एंड स्कोप के सारे सवाल इस वीडियो में कवर किए जा चुके हैं, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो प्यारे दोस्तों आप सभी को अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लेना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जिसे आपको ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर एक बार फिर से बता दूं नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।